2020 और 21 की बात है, जिस समय कोरोना का काल चल रहा था। हर लोग परेशान थे कि खाने और पीने का सामान घर से बाहर जाकर कैसे लाया जाए। लेकिन वहीं पर एक जोड़ा ऐसा भी था जो आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए परेशान था। सोच रहा था कि हम एक दूसरे से कैसे मिले और कैसे अपनी नजदीकियां बढ़ाएं। लेकिन अपने आप मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए जो वो जोड़ा बेताब था, जिसके कारण वो कुछ ऐसा काम कर बैठता है जिसे आपने सोचने की कल्पना भी नहीं की होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है हरदा और यहीं का एक गांव है खेड़ीपुरा। दरअसल 18 जून 2021 की बात है। अहमद नाम का एक व्यक्ति पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस को कहता है कि साहब, मेरी बहन जिसका नाम तबस्सुम है, उसके घर में चोरी हुई है और चोरी के साथ साथ मेरे जीजा आमिर का किसी ने खून कर दिया है, जिनकी उम्र है 38 साल। जब पुलिस इतनी बात सुनती है तो पुलिस अहमद के साथ तबस्सुम के घर पहुंचती है। जब पुलिस तबस्सुम के घर पहुंचती है तो वहां जाकर देखने पर लगता है कि शायद घर में चोरी हुई है, क्योंकि घर का जितना भी सामान था वो सारा फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। अब पुलिस तबस्सुम से पूछताछ करती है और पूछताछ में तबस्सुम बताती है कि आमिर और मैं दोनों के दोनों रात को मैंने खाना बनाया था और खाना खाने के बाद हम दोनों अलग अलग कमरों में सो गए। आमिर बाहर वाले कमरे में सोया और मैं अपने बेटे को लेकर, जिसकी उम्र 9 साल है, मैं दूसरे कमरे में सोई थी। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है, जिस पर मुझे लगा कि घर में कुछ न कुछ तो बात हुई है। मैंने घर में जैसे ही आसपास अपना देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, अलमारियां खुली हुई थी। तब मुझे चिंता हुई और मैं किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए अपने पति के कमरे में गई। जब मैं आमिर के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि बेड पर आमिर की लाश पड़ी हुई है। आमिर खून से लथपथ है, उसे किसी ने गहरी चोटें पहुंचाई है। जिसके बाद मैंने अपने भाई अहमद को फोन किया, जो कि खेतीबाड़ी करता है। जिसके बाद मैंने उसे बताया कि तुम्हारे जीजा का किसी ने खून कर दिया है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और घर में चोरी भी हुई है। इतनी बात सुनते ही पुलिस भी हैरान थी। लग रहा था कि शायद घर में चोरी हुई है, लेकिन अगर चोरी के इरादे से कोई घर में आया है तो उसने आमिर का खून किया। लेकिन उस समय शोर शराबा हुआ होगा तो तबस्सुम को इस बात का पता क्यों नहीं चला। जब पुलिस तबस्सुम से पूछती है कि तुम्हें इस बात का पता क्यों नहीं चला, तुम भी तो उस समय घर में ही थी, कोई घर में शोर शराबा नहीं हुआ, चिल्लाने की आवाजें नहीं आई। जिस समय आमिर ने चोरों के साथ में हाथापाई की होगी, तभी शायद उन्होंने उसे मारने की कोशिश करी और उसे मार डाला। तबस्सुम उस समय घबराने लगती है, अपने बयान बदलने शुरू करती है। लेकिन पुलिस अब तबस्सुम के बेटे, जिसकी उम्र 9 साल थी, उससे पूछताछ करती है। तबस्सुम का बेटा उस समय घबराया हुआ था और घबराते हुए वो पुलिस को एक बात कहता है कि एक अंकल जो मम्मी से मिलने काफी बार हमारे घर पर आए थे, लेकिन कुछ दिनों से वो अभी नहीं आ रहे थे। लेकिन रात मैंने उन्हें मम्मी के साथ में देखा था। और इतना कहते ही वो चुप हो जाता है और डर जाता है। पुलिस अब दोबारा से अपनी शक की सुई को तबस्सुम की तरफ लेकर जाती है। पुलिस को लगता है कि घर में 3 इंसान थे, 2 जिंदा है, 1 खत्म है, घर में चोरी हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि दूसरे इंसान को इस बात की भनक भी नहीं है। तब पुलिस अहमद से पूछताछ करती है, जो तबस्सुम का भाई था। अहमद बताता है कि मुझे मेरी बहन ने फोन करके बुलाया था। जिस समय ये वाकया हुआ मैं घर पर नहीं था। मुझे जैसे ही पता चला तो मैं थाने पहुंचा और वहां पर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस फिर से परेशान। पुलिस हर पहलू से जांच करने की कोशिश करती है, देखती है कि क्या इस केस में ऐसी क्या बात है जो एक अलग ही रुख बदलने को तैयार हो रही थी। कहीं ना कहीं पुलिस का शक
उस 9 साल के बच्चे की बात सुनकर घूम रहा था। वो तबस्सुम की तरफ ही इशारा कर रहा था कि शायद तबस्सुम ने ही अपने पति के साथ में कुछ किया है। पुलिस तबस्सुम के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, जिसमें एक नंबर जिस पर बार बार कॉल किया गया था और काफी देर तक उसमें बात की गई थी। जब वो नंबर पता चला तो वो एक इरफान नाम के इंसान का था, जो नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक के पद पर स्थित था। पुलिस इरफान को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया। जब वो इतनी बात कहता है तो पुलिस का दोबारा से दिमाग घूमता है। पुलिस उस पहलू पर फिर से बात करने की कोशिश करती है। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तबस्सुम ने किया है जो किया है। अब पुलिस फिर से परेशान। पुलिस ने तबस्सुम से बात करनी शुरू करी। जब उससे सख्ती से बात करती है तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। वो फिर से अपनी बात को घुमाती है। पुलिस तबस्सुम के फोन में गूगल हिस्ट्री को तलाशती है, जिसमें उसने सर्च किया था कि एक इंसान को बेहोश कैसे किया जाए, उसके हाथ पैर कैसे बांधे जाए और मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। पुलिस के सामने पूरा सच सामने आ चुका था, लेकिन वो तबस्सुम से जानना चाहती थी कि ये बात उसने क्यों करी। तबस्सुम टूट जाती है जब पुलिस अपनी सख्ती दिखाती है और वो पुलिस को बताती है कि इरफान और तबस्सुम हम दोनों काफी दिनों से प्यार करते थे। हमारे कई साल बीत चुके थे। इरफान का मेरे पति के साथ में दोस्ती थी और उनका हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। आमिर के साथ में मेरी लड़ाइयाँ होती थी, जिससे मैं काफी परेशान थी, जिसके कारण मेरी जो नजदीकियां थी वो इरफान की तरफ बढ़नी शुरू हुई। हम दोनों की दोस्ती हुई, प्यार हुआ और प्यार के कारण हम दोनों मिलना शुरू करते हैं। लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो आमिर घर पर रहना शुरू हो गए, जिसके कारण इरफान और मैं नहीं मिल सकते थे। फिर इरफान और मैंने मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हमने प्लान बनाया कि आमिर को मार देते हैं, जिसके बाद हम लोग साथ में रहेंगे। जिस पर तबस्सुम ने अपने पति, जो रात को दमे की दवाइयां लेता था, उसने दमे की दवाई की जगह अपने पति को नींद की गोली दी, जिसके कारण आमिर बेहोश हो जाता है। जल्दी ही उसे नींद आ जाती है। फिर तबस्सुम अपने प्रेमी इरफान को घर में बुलाती है। फिर दोनों मिलकर आमिर के हाथ पैरों को दुपट्टे से बांधते हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूसते हैं। फिर एक हथौड़ी लेते हैं और आमिर के सर पर जब तक वार करते हैं जब तक वो अपनी आखिरी सांसें नहीं ले लेता। तबस्सुम ने सोचा था शायद ये चोरी का इल्जाम लगाकर मैं कि घर में चोरी हुई है, इस केस से बच जाऊंगी और हम दोनों एक आराम की जिंदगी बिताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके 9 साल के बेटे ने वो सारा सीन देख लिया था, लेकिन पुलिस को वो डर के कारण नहीं बता पा रहा था। जब पुलिस ने तबस्सुम के मुंह से ये बात सुनी, उसने अपना जुर्म कबूला, तो पुलिस ने इरफान और तबस्सुम दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनका केस लंबा चला, काफी दिनों तक कोर्ट में सुनवाई होती रही, लेकिन इस शुक्रवार पुलिस ने, न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी ने तबस्सुम और इरफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तबस्सुम अगर आमिर के साथ में खुश रहती, अपने 9 साल के बेटे से प्यार करती, तो शायद यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। उसने तीसरे इंसान को अपने घर में दाखिल कर अपने ही जीवन को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद अब वो काल कोठरी में अपनी पूरी जिंदगी बिताए। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 8 बजे कमेंट करने वाले इंसान का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा और जिस इंसान का कमेंट ज़्यादा अच्छा होगा उस इंसान का नाम भी अगले वीडियो में लिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।